काली रात का सन्नाटा और घना कोहरा। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी और खंडहर एक पुराना होटल खड़ा था। होटल कभी शानदार था, लेकिन अब यह वीरान और टूट चुका था। सालों पहले यहां एक खौफनाक घटना घटी थी, जिससे यह जगह किसी के लिए भी नापाक हो गई थी। होटल के आसपास कोई नहीं आता था और स्थानीय लोग इसे अशुभ स्थान मानते थे। लेकिन एक दिन विक्रांत और रिया नाम के दो दोस्त थे, जो हमेशा अजीब और डरावनी जगहों का पता लगाने के शौकीन थे। विक्रांत ने रिया से कहा, हमारा अगला मिशन वही पुराना होटल है। रिया थोड़ी डर के मारे परेशान थी, लेकिन विक्रांत ने उसे यकीन दिलाया कि कुछ नहीं होगा। जब विक्रांत और रिया होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। टूटी फूटी दीवारें, सड़े हुए फर्श और खिड़कियों से बहती ठंडी हवा ने वहां की हवा को भारी बना दिया था। विक्रांत ने कहा, यह जगह बिल्कुल खौफनाक लग रही है, लेकिन हम ये रहस्य सुलझाएंगे। वे दोनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। भीतर अंधेरा था, लेकिन रिया ने अपने फोन की लाइट से चारों ओर देखा। अचानक उन्हें एक कमरे की ओर जाना पड़ा। वो कमरा जो कभी होटल का लाउंज था। रिया ने कहा, यह जगह तो बहुत अजीब है, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्रांत ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम पहले ये देखेंगे कि क्या यहां सच में कुछ है। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। वहां सड़ी हुई फर्नीचर पड़ी थी और दीवारों पर अजीब से दाग थे। विक्रांत ने एक पुरानी किताब उठाई और कहा, यह किताब तो बहुत पुरानी है। जैसे ही उसने किताब खोली, एक जबरदस्त आंधी आई और कमरे में सारा सामान बिखर गया। रिया ने डरते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, हम यहां से निकलते हैं। तभी अचानक एक जोर से चीखने की आवाज आई, जो उन दोनों के दिलों को कंपा देने वाली थी। रिया की आंखों में डर था। विक्रांत, ये सब क्या है? विक्रांत ने जवाब दिया, तुम डर नहीं मानो, हमें आगे बढ़ना होगा। वो दोनों जैसे ही होटल के एक और कमरे में पहुंचे, एक अजीब सा धुआं चारों ओर फैलने लगा। कमरे के एक कोने में एक घने धुएं के बीच एक भूतिया आकृति नजर आई। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और रिया ने डर के मारे चीखते हुए विक्रांत से कहा, विक्रांत, ये क्या है? हमें यहां से भागना होगा। विक्रांत ने गहरी सांस ली और उस आकृति को ध्यान से देखा। वो आकृति एक जलती हुई महिला की थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें काली और खोखली थी। वो भूतिया रूप बोल पड़ी, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तुम मुझे जागृत कर रहे हो, अब तुम बच नहीं सकते। अचानक होटल की हर दीवार में दरारें पड़ने लगी और कमरे के भीतर घना अंधेरा छाने लगा। विक्रांत और रिया दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उनका भागने का कोई रास्ता नहीं था। खौफनाक आवाजें कमरे से बाहर आ रही थी और दीवारें उनके चारों ओर गिरने लगी। जैसे ही वे एक दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते, दरवाजा खुद बंद हो गया। विक्रांत ने डरते हुए कहा, यह जगह हमें कभी नहीं छोड़ेगी, हमें कुछ करना होगा। और तभी कमरे के कोने से भूतिया आकृति ने अपनी पूरी शक्ति से एक अंतिम चीख मारी। विक्रांत और रिया दोनों को महसूस हुआ कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। विक्रांत और रिया का कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन पुलिस ने होटल के आसपास उनकी खोज शुरू की, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। अब वो पुराना होटल और भी ज्यादा डरावना हो चुका था, क्योंकि वहां की खौफनाक घटनाओं का कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं कि जब भी कोई उस होटल के पास से गुजरता है तो अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती है, जैसे विक्रांत और रिया की आत्माएं अब भी वहां बंधी है। ये जगह अब और भी खतरनाक हो गई थी और कोई भी अब उस होटल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भूतिया किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।